ओके, सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था स्टैटिक राउटिंग विद नेक्स्ट होप, जिसके अंदर हमने लैन को वैन के अंदर चेंज किया था और हमारा जो वाइड एरिया नेटवर्क कंप्लीट बन गया था। ये तो इजी डिजाइन हमने बनाया था, 3 राउटर 3 स्विचेस और पीसीस के साथ। बाकी आप अपने डिजाइन भी बदल सकते हो। आज स्टैटिक राउटिंग का ही नेक्स्ट पार्ट है, जिसको हमने बोला था स्टैटिक राउटिंग विद एग्जिट इंटरफेस। तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले पिछली वीडियो देख लो। उसके अंदर मैंने आपको बताया था व्हाट इज इनडायरेक्ट नेटवर्क आईडी, व्हाट इज सबनेट मास्क, डायरेक्ट नेटवर्क क्या होते हैं, राउटर के अंदर कैसे आपने कोडिंग लगानी है, शो आईपी रूट देखने से आपको क्या डायरेक्ट नेटवर्क दिखाई देंगे, और अगर आपने इनडायरेक्ट नेटवर्क देखने हैं तो उसके लिए क्या करना है। ठीक है, तो मैं आगे से स्टार्ट करता हूँ कि ज्यादा थ्योरी इसकी सारी हमने डन कर लिया राउटिंग के अंदर। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये बताता हूँ मैं आपको। जो स्टैटिक रूट विद एग्जिट इंटरफेस है, ठीक है, नेक्स्ट होप होती है हमारे अपने राउटर से जब हमने कोई भी पाथ लेना होता है उसके सामने वाला आईपी। ठीक है, नेक्स्ट आईपी ये होता है हमेशा सामने वाले का। लेकिन जो एग्जिट इंटरफेस होता है वो होता है मेरे अपने राउटर का इंटरफेस। ये मेरा अपना राउटर होगा, ठीक है, ऑन राउटर। अब एक मिनट, R1 के लिए मैं आपको ये थ्योरी की बजाय प्रैक्टिकल में दिखाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल R1 के लिए हमारा जो नेक्स्ट होप बन रहा था दैट शुड बी बनना चाहिए 40,002। चाहे इसने 20 पे जाना हो, चाहे इसने 50 पे जाना हो, चाहे इसने 30 पे जाना हो, चाहे बड़ा नेटवर्क भी हो, यहाँ पे 100 नेटवर्क और लगे हो, तो इस राउटर से यहां तक जाने के लिए नेक्स्ट होप हमेशा 40,002 है। दूसरे नंबर राउटर से जो नेक्स्ट होप होगा वो 40,001 और 50,002 होगा, और तीसरे राउटर से होगा 50,001। ठीक है, नाउ एग्जिट इंटरफेस इससे ज्यादा इजी है। एग्जिट इंटरफेस के अंदर मुझे अपने ही राउटर का जो आउटसाइडर पोर्ट है, ठीक है, जैसे मेरे राउटर के 2 पोर्ट हैं, एक है F0/0 इस टाइम पे, और एक है सीरियल 000। ये मेरा इनसाइड नेटवर्क है 10,000/29। अगर मुझे कोई भी पैकेट बाहर लेके जाना है तो वो मुझे अपने इंटरफेस सीरियल 000 से लेके जाना है। तो R1 का जो एग्जिट इंटरफेस हो गया दैट इज सीरियल 000। इससे पैकेट बाहर जाएगा। आपके घर से बाहर जाने का गेट, आपका जब आप अपने घर से बाहर जाते हो तो कोई ना कोई दरवाजा होता होगा घर के अंदर, तो उसको खोल के आप बाहर जाते हो, दैट इज योर एग्जिट इंटरफेस। अब ऐसा नहीं है कि अगर दोनों के सीरियल 000 इधर भी और 000 इधर भी हैं तो कंफ्यूज नहीं होना कि इसका भी 000 है, इसका भी 0 है, तो ऐसे हम नेक्स्ट राउटर के लिए भी ऐसे ही लिख देंगे। नहीं, जब हम राउटर 2 के अंदर आएंगे तब 10 की साइड जाने के लिए मेरा एग्जिट इंटरफेस होगा सीरियल 000, लेकिन 30 की साइड जाने के लिए मेरा एग्जिट इंटरफेस होगा 001। अब ऐसा कंफ्यूज मत हो जाना कि सर इधर 001 है इधर 000 है। हमें सामने वाले का इंटरफेस देखना ही नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने एग्जिट इंटरफेस करना है। बाकी इसका सिंटेक्स सेम है, जो सिंटेक्स हमारा था दैट इज सेम, तो इसको ज्यादा इसके अंदर कुछ करना नहीं पड़ेगा। इनडायरेक्ट नेटवर्क आईडी, जिसको आप डेस्टिनेशन प्रीफिक्स भी बोलते हो, और सबनेट मास्क, और इसके बाद में लगा दो अपना एग्जिट इंटरफेस। बस फर्क सिर्फ इतना होगा कि जब एग्जिट इंटरफेस आप लगाएंगे तो आपके जो राउटिंग टेबल में रूट्स आपको शो होंगे एस के साथ। वो ऐसे शो होंगे कि अगर आपने 20 पे जाना है वाया 40,002 आ रहा था नेक्स्ट होप के अंदर, एग्जिट इंटरफेस के अंदर आएगा डायरेक्टली कनेक्टेड शो जब आप राउटिंग टेबल देखोगे। बाकी इसको चलो मैं प्रैक्टिकल के अंदर दिखाता हूँ। सो तो 10 और 40 मेरे डायरेक्ट नेटवर्क है। आईपी रूट
किस किस के लिए आईपी रूट लगेगा? एक 20 के लिए, एक 30 के लिए, एक 50 के लिए। 20 सबनेट मास्क। सीरियल 000। देखो क्या किया मैंने, जहां पे मैंने वो डाला था ना 40002, वहां पे मैंने सीरियल 000 डाल दिया, दैट्स इट। उसके बाद सर ऐसे राउटिंग हम कंप्लीट कर सकते हैं? हाँ जी, ये तो मतलब कहते तरीका हमने है। हाँ जी हाँ जी, सीरियल नंबर लिखा ना पीछे, कहाँ से वो एग्जिट है हमारा, बिल्कुल। मतलब कि हमें आईपी लिखने की जरूरत नहीं वहां पे। आईपी नहीं लिखना, बस जो दूसरा तरीका है एक तरीके से, मतलब एक और तरीका है। सर ये तो ज्यादा इजी लगता है उस पहले वाले से। के अंदर डिफरेंस है। अब आपको मैं ये राउटर क्वेश्चन, का पोर्ट है, ये राउटर का पोर्ट है। पोर्ट चलो नंबर। मैं बीच में एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ जो बाद में आप आंसर देना। मुझे अभी भी यूट्यूब कमेंट्स के अंदर आए हैं आपके मैसेजेस, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, काफी दूसरे स्टूडेंट्स के नहीं आए हैं। आपने मुझे आंसर ढूंढ के देना है कि स्टैटिक राउटिंग में नेक्स्ट हुक बेटर है या एग्जिट एग्जिट। इंटरफेस बेटर है। ठीक है जी। पर दोनों का काम तो सर सेम ही है एग्जिट ना? सर। ये आपने मुझे टेक्निकल आंसर देना है इसका कि नेक्स्ट होप और एग्जिट इंटरफेस में क्या डिफरेंस है कंपनीज में, जब मान लो आप काम कर रहे हो। चलो ये मैं आंसर क्यों दे रहा हूँ, आप आंसर देना इसका ढूंढ के। सिंपल क्वेश्चन है, नेक्स्ट होप और एग्जिट इंटरफेस में बेटर कौन सा है, डिफरेंस भी कौन सा है, बाकी एंड में लिख दूंगा मैं। तो राउटर नंबर 1 का मैंने बता दिया, इसको सेव करना है तो कर देना डू राइट करके, अदरवाइज रहने देना डिजाइन। नाउ सेकंड राउटर के ऊपर, लॉजिक शो आईपी रूट लगाया। यस सर। ठीक है, 20 40 और 50 मेरे डायरेक्ट नेटवर्क है, 20 40 और 50। तो जब आईपी रूट 10 की साइड लगाना है और सीरियल 0/0 लगाना है, लेकिन जब आईपी रूट मुझे 30 के लिए लगाना है, इधर जाना है, तो सीरियल 001। ठीक है जी, लॉजिक। इसी तरह तीसरे राउटर पे चले जाओ, है इजी है, कोई कोडिंग कोई ज्यादा टफ नहीं है, क्योंकि अगर आपने राउटिंग वाली वीडियो देख ली है, अगर आप स्टेप बाय स्टेप सारी वीडियोस कर रहे हो है ना, मतलब तैयारी कर रहे हो, फिर तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए। हाँ मैं वैसे अपने YouTube जो स्पेशल अलग से जो क्लास में नहीं है, YouTube पे व्यूअर्स हैं, वो मुझे मैसेज करते हैं कई बार, क्योंकि मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। तो मैं उनको बोलता हूँ कि अगर उनको भी कोई डाउट हो वो कमेंट सेक्शन के अंदर लिख देना। बाकी ठीक है, व्हाट्सएप के ऊपर भी कर सकते हो मैसेज। कई बार ये होता है ना कि व्हाट्सएप के अंदर बहुत सारे मैसेज मेरे इग्नोर भी होते हैं, लेकिन यूट्यूब कमेंट में हमेशा चेक करता हूँ। कई बार ऐसे टाइम के अंदर होता है, तो आप उसके अंदर मैसेज कर सकते हो। आईपी रूट 10 के लिए जाना है, 248 सीरियल 000। आईपी रूट 20 के लिए जाना है और आईपी रूट 40 के लिए जाना है, लॉजिक। तो मैंने ये इजी तरीके से लगा दिया है ऐसे। अब जरा शो आईपी रूट देखो, एक डिफरेंस तो मैं आपको दिखा देता हूँ। जब आपने इसके ऊपर स्टैटिक राउटिंग के अंदर सीरियल इंटरफेस 0 वाला लगाया है, तो ये क्या शो कर रहा है, इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड, जबकि ये कोई भी डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, ये स्टैटिक से रूट है। और याद करो लास्ट वीडियो के अंदर जब हमने लगाया था नेक्स्ट होप, तो नेक्स्ट होप के अंदर यहाँ पे आ रहा था वाया, और वहां पे एक वैल्यू भी और शो कर रहा था, वो एडी वैल्यू। अभी भी मुझे काफी स्टूडेंट्स के उस पे मैसेज नहीं आए हैं एडी वैल्यू के। हाँ, गुरप्रीत जी के, राकेश जी के, ठीक है, आए हैं कईयों के कि प्रॉपर एडी वैल्यू क्या थी। एडी जस्ट एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस वैल्यू है, ठीक है, जो आपकी राउटर की ट्रस्ट वर्दीनेस बताती है। जितनी एडी कम होगी उतना ज्यादा वो रूट एक्सेस करता है। और राकेश जी ने तो रिप पर ईआईजीआरपी और ओएसपीएफ का भी लिखा है उसमें, वो आगे चल के मैं आपको सर एडी दिखाऊंगा। वैल्यू कैसे चेक करते हैं? किसके अंदर है, प्रोटोकॉल सर के अंदर राउट। देखो, स्टैटिक की एडी तो 1 होती है, नेक्स्ट होप के अंदर शो होती है, इसके अंदर नहीं शो होगी।
जब आप नेक्स्ट होप वाली राउटिंग लगाते हैं तो शो आईपी रूट के अंदर ही यहाँ पे एडी वैल्यू आ जाती है, ठीक है, क्लियर। और जब राउटिंग प्रोटोकॉल्स हम यस पढ़ेंगे, सर। ठीक है, हाँ राउटिंग जी। प्रोटोकॉल्स, उसमें ये कमांड लगेगी, राउटिंग प्रोटोकॉल्स में शो आईपी प्रोटोकॉल, आगे चल के जब हम डायनामिक राउटिंग करेंगे उसमें शो आईपी प्रोटोकॉल्स लगेगी, उसमें बहुत सारी चीजें आएंगी, उसमें एडी वैल्यू भी दिखेगी, एक और एक एडी सर वैल्यू बदल भी सकते हो आप। सर एक ना मैंने ग्रुप में डाला था कि दोनों साइड हमारी एडी वैल्यू सेम होगी, तो फिर कैसे हम पहचानेंगे कि कौन सा रूट बेस्ट रहेगा? अभी इसमें तो एक ही रूट है ना, इसके अंदर तो कोई फर्क ही नहीं है, दोनों साइड पे एडी वैल्यूज, दोनों साइड पे तो देखो, एडी वैल्यू का रूल रूल कब इंप्लीमेंट करेगा, एडी वैल्यू का रूल इंप्लीमेंट करेगा अगर एक ही डेस्टिनेशन तक जाने के दो रास्ते होंगे, एक डेस्टिनेशन तक जाने के दो रास्ते होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं कैसे बताऊं, फॉर एग्जाम्पल आपके घर से आपके ऑफिस तक जाने के दो रास्ते हैं, ठीक है, एक रास्ते से एडी वैल्यू 1 है, एक रास्ते से एडी वैल्यू 2 है, ये लॉजिकल डिस्टेंस होता है, एडी एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस है, ये लॉजिकल है। अगर एक तो आपने 2 कर दिया तो 1 वाले पाथ को वो प्रेफरेंस देना शुरू कर देगा, ऐसे। इसके अंदर सर आपने करना दोनों है, इसके अंदर सर दोनों की एडी वैल्यू सेम हुई तो फिर? सेम मैं हुई तो डिजाइन, एक सर सेकंड दो मुझे, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, दोनों की एडी वैल्यू सेम हुई तो दोनों रूट आ जाएंगे रास्ते में, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको शेयर, ये पहले ही बताओ ये राउटिंग होगी है। और एक क्वेश्चन मैंने और पूछा था पहले, एडी, अच्छा ये क्वेश्चन मैंने पूछा था आपसे, आप मेरे से आंसर दे रहे हो, और एक जी क्वेश्चन सर। मैंने और भी पूछा था आपसे, वो उसका आंसर नहीं मुझे आया, गुरप्रीत ने लिखा है, बाकी बाकियों ने भी लिखा है कि जब मैं पहला पैकेट पिंग करता हूँ ये फेल क्यों होता है, ये इंटरव्यू क्वेश्चन सर है, फिर बिकॉज बाद में आप पूछोगे कि सर मेरा इंटरव्यू हुआ है, उसने ये क्वेश्चन पूछा था, आपने कहा था पढ़ने को, मैंने पढ़ा नहीं, पहला पैकेट सर क्यों फेल ब्रॉडकास्ट नहीं होता है, करता वो पहले, क्या ब्रॉडकास्ट नहीं करता है करता। वो, सबके आईपी एड्रेस देखता है, मैक एड्रेस देखता है। हाँ ठीक है, सर वो एक रूट रूट चेक करता है। कौन रूट सा भी रूट चेक चेक करता है करता है, सर, सर। उसको एड्रेस अपने रूट। डेस्टिनेशन पे जाना होता है। तो टेक्निकली क्या आंसर है इसका, ये तो कोई भी नॉर्मल नॉर्मल स्टूडेंट जो टेक्निकल से नहीं है, सीसीएनए से नहीं है, कि सर फेल हो गया, वो पहले रूट चेक कर रहा है। टेक्निकल चीज क्या है इसके अंदर, क्या चल रहा है, कौन सा सर प्रोटोकॉल आर चल रहा है, टेबल क्रिएट करता है वो। हाँ ये आंसर है इसका, गुरप्रीत जी ने बताया ये, फिर की थी सर, फिर तो रिपीट ड्यू करिए। टू आर्प प्रोटोकॉल, ये आर्प एंट्रीज चेक करता है, एआरपी। इसके अंदर एक्सप्लेन करेंगे। आर्प प्रोटोकॉल, आपने पढ़ा ही नहीं, तो गूगल पे भी सारे आंसर्स हैं। आर्प प्रोटोकॉल के कारण जब भी, चलो मैं बता देता हूँ पहला पैकेट क्यों फेल होता है, ठीक है, जब राउटर एक आर आर्प टेबल, वो क्या होता है, सबसे पहले एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल एक प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल। और आर्प टेबल होता है जिसमें हम आईपी टू मैक फाइंड करते हैं, आपको याद होगा, ठीक है, आईपी टू मैक फाइंड करते समय जो स्विच है, पहली बार जो स्विच है, पहले तो स्विच ब्रॉडकास्ट करता है, जब स्विच ब्रॉडकास्ट करता है वो पीसीज के मैक एड्रेस लेके जाता है, और जो राउटर होता है वो आईपी टू मैक फाइंड करता है। पहली बार जब पिंग करते हैं तो आर्प एंट्रीज, मतलब आईपी टू मैक प्रॉपर तरीके से रिजॉल्व नहीं हो रहा अभी, तो ब्रॉडकास्टिंग के अंदर टाइम जा रहा है, वो आधा आंसर गौरव का भी सही था, ब्रॉडकास्टिंग। तो आर्प एंट्री के अंदर जाके आर्प जो प्रोटोकॉल है वो पहले आईपी टू मैक रिजॉल्व करेगा, दोनों साइड पे, सोर्स से भी डेस्टिनेशन से भी, तो पहली बार क्या करता है वो टाइम लग जाता है ब्रॉडकास्टिंग में। सेकेंड टाइम पे टाइम क्यों नहीं लगता, क्योंकि सेकेंड टाइम पे ब्रॉडकास्ट भी हो चुका होता है और आर्प की एंट्री भी बन चुकी होती है। यहाँ पे एक लेंस है, इसको भी देखना, लेंस, इसके अंदर बहुत सारे टेबल हैं, देखो राउटिंग टेबल बना हुआ है, इसके अंदर एक और टेबल होता है आर्प टेबल। आर्प टेबल क्या कहता है कि ये मेरा आईपी एड्रेस है और ये आईपी एड्रेस के साथ जुड़ा हुआ F0/0 का मैक एड्रेस है, ठीक है, ये तो लॉजिकली चीज बता रहा हूँ, वैसे भी आप इसको देख सकते हो यहाँ पे, इसके अंदर सिस्को पैकेट ट्रेसर का तो पता नहीं, जीएनएस के अंदर तो हमारी लगती है कमांड, हाँ ये शो आर्प लगती है इसमें, ये देखो, जब पहली बार, एक इधर भी होती है, इधर भी आर्प लगा हुआ है। और स्विच के अंदर एक और चीज बताऊं,
स्विच के अंदर पहली बार जब पिंग करते हैं ना, इसके अंदर तो आर्प होगा नहीं, स्विच के अंदर पहली बार पिंग करते हैं तो मैक टेबल बनता है। ये मैक टेबल जब पहली बार सारा ब्रॉडकास्ट होगा उस टाइम पे ये काम करेगा। ठीक है जी। डिस्कवर अ लिंक लेयर, लिंक लेयर क्या चल रहे हैं? डेटा लिंक लेयर पे, हाँ मैक एड्रेस डाटा लिंक लेयर पे। और एक चीज बताऊं, जो मैंने आंसर ये बोला है ना कि नेक्स्ट होप बेटर है या एग्जिट इंटरफेस बेटर, ठीक है, तो इसका आंसर भी आपको इसके साथ मिलता जुलता मिल जाएगा। लेकिन ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, इसको आप अभी सर्च करोगे, दिमाग पे जोर डालोगे ना, हमारे दिमाग के अंदर बहुत सारी प्रोसेस है, दिमाग यूट्यूब के ना पे चार। क्यों कमेंट करन नू, व्हाट्सएप पे ना करें। नहीं, मैं व्हाट्सएप पे नहीं बोल रहा हूँ, एक बंदा व्हाट्सएप पे मैसेज कर देता है, फिर वो मैं नहीं चाहता कि वो कॉपी करे। चलो अगर उससे कंफ्यूज हो जाता बंदा। व्हाट्सएप के ऊपर आप मैसेज कर दोगे मुझे, ठीक है, वो तो मुझे मिले हैं मैसेज, या फिर वो स्टूडेंट जो क्लास में आ रहे हैं उनको मिले हैं, जो बाकी दुनिया देख रही है उनको भी तो पता चलना चाहिए कि हाँ इसका आंसर ये है। बेनिफिट है, बिल्कुल लोगों सर, का भला करो थोड़ा सा। नेकी कर दरिया में डाल। तो एक एक डिफरेंस मैंने आपको बता दिया है शो आईपी रूट के अंदर। तो ये मेरा हो चुका है, तो एग्जिट इंटरफेस वाला काम डन है। ठीक है, तो एग्जिट इंटरफेस के बाद हम जो करेंगे आगे वो हो जाएगा हमारा अगला टॉपिक जिसका नाम है DHCP। तो उसके अंदर हम बात करेंगे।